इसमें मेल कैसे हुआ? तुरंत हनुमान जी ने वो सारी बातें बताई, ऐसे मेल हुआ, हम लोग यहाँ मिले, हमने एक दुखियारे को दूसरे दुखियारे से मिलाया, उसका तो कल्याण हो गया। कौन था वो दुखियारा? सुग्रीव जी के मैत्री करवा के एक राज सुग्रीव को दिलवा दिए। अच्छा, फिर उन्होंने अपना बल बखान किया, अरे ऐसे है, हम ले जाएंगे आपको, लेकिन राम जी ने हमें आज्ञा दिया, नहीं दिया है, नहीं तो अभी हम आपको ले जाते। सीता जी बोली कि अरे तुम बात तो बड़ी लंबी चौड़ी करते हो, लेकिन जानते हो रावण की सेना में कितने बड़े भट्ट, महाभट्ट, अति भट्ट, निश्चर सब हैं। फिर तुम ऐसी बातें कर रही हो कि अभी ले जाओगे, सबको मार दोगे। हनुमान जी को लगा कि अरे माता को तो हमारे रूप से लग रहा है, अच्छा मैं छोटा हूं। जो ही उन्होंने कहा तो अपने रूप में आ गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस्तव भयो। क्योंकि ये हमारे नर्तन का, नर मन का जो जिज्ञासा है, जब तक बहुत प्रचार नहीं हो, जब तड़क भड़क नहीं हो, तब तक हम लोग सोचा अच्छा कुछ तो है, नहीं तो बड़ा बड़ा नाम हो, लाखों करोड़ों के लिए विज्ञापन पर पैसे खर्च हो। आप समाचार देखने के लिए भी अगर आप अपना घर में टीवी सेट ऑन करते हैं तो हर एक मिनट में 2 बार ऐड जिसका आए, हम लोग मानते हैं वह पाउडर जो मम्मी दूध में मिलाती है। बच्चों ने पूरा जान लिया, दूध नहीं पीना है हमें, वो पाउडर जब तक नहीं मिलाया जाएगा तब तक हमें दूध नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि ऐड आया। और दूसरा, एक कंपनी का जो मम्मी 2 मिनट, बच्चे कहते मम्मी भूख लगी तो मम्मी बोलती है 2 मिनट, उसके लिए जो खाद्य विज्ञान के मर्मज्ञ लोग हैं उन लोगों ने कहा भाई इसमें ये जो भी हो उसमें नहीं जाना। लेकिन मम्मियों को तो सोचना चाहिए, कभी तो थोड़ा धरातल सब पर जुड़े, क्योंकि पतंग की हैसियत तभी तक है जब वह बेस से जुड़ा हुआ है, धागा उसके साथ है। धागा जिस दिन टूट गया, मूल धरातल से, हम मैथिली में उसे नटाई कहते हैं, जो भी आप समझ पाएंगे, जिस पर धागा लगा होता है, उससे संबंध टूट जाए तो फिर हम भटक जाते हैं कहीं भी। वो सारी जो आनंद हो रहा था, लोग भी आनंदित हो रहे थे, अरे देखो मेरा पतंग, लेकिन जब कट गया, कुछ बच्चे पीछे तो दौड़े लेकिन वो लटक गया बिजली के खंभे पर, मायूस होकर के बच्चे लौट जाते हैं, अपनी हैसियत भी चली जाती है। तो यही हमें लेके चलना है, मानना है। अब उन्होंने अपना रूप दिखाया, सीता जी को विश्वास हो गया। सीता जी को जब विश्वास हो गया तो हनुमान जी ने देखा और तुरंत, अभी सिर्फ भेंट होने पर उनको मिलता है, जो अभी व्याख्यान के पूर्वार्ध में मैं बता रहा था कि हनुमान जी आज भी जो जीवंत हैं उसका फॉर्मूला सुंदरकांड में ही है। सीता माता उन्हें आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं सदा रघुनायक छोड़, करही कृपा सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जो भी बातें, जो भी आशीर्वाद मिला उनको, उससे वो उतना प्रसन्नचित नहीं हुए। अजर कहा कि भाई तुम्हें कभी बुढ़ापा छुए नहीं,
तुम अमर हो जाओ, गुणों के निधान, गुण निधि, गुणों का खजाना हो जाओ। थोड़ा भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये सब तो अपने काम की चीज है नहीं। जब कहा कि करही सदा रघुनायक छो, भगवान राघवेंद्र सरकार तुम पर हमेशा अपना प्रेम बरसाते रहें। तो जो ही सुना कि अच्छा प्रेम बरसाएंगे, तब जा करके निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, ये निर्भरा भक्ति का एक रूप है कि जब हम सब कुछ छोड़ दें। छोटे बच्चों को देखिए, आग में भी कूदने के लिए तैयार रहता है, ऊंचाई से ऊंचाई जगह से कूदने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है हमारी रक्षा के लिए मेरी माँ है। जब तक माँ है तब तक मुझे कोई बाल बांका नहीं करेगा, कुछ किसी से भी लड़ जाऊं। और इसी रूप को लेकर के और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अधियारो। छलांग लगाई। माता अंजना घर से बाहर गई हुई थी, शायद फल फूल लाने के लिए या अपने नौकर चाकर को आज्ञा देने के लिए। इसी बीच में हनुमान जी ने लगा दी छलांग, पहुंच गए। सूर्य भगवान को कहा आ जाओ मेरे मुख के अंदर। अंधेरा छा गया, सभी जगह हाहाकार हो गया और देवताओं के राजा इंद्र ने अपना वज्र चला दिया, जो उनके हनु कहते हैं ठुड्डी को, इस पर जाकर के लगा। लेकिन वज्र टूट गया, हनुमान जी का बाल बांका भी नहीं हुआ और तभी से उनका नाम हनुमान और बजरंगी ये दो नाम हो गए। अंजनी सुत तो है ही, केसरी नंदन है ही, पवन सुत है ही, अब उनका नाम हनुमान और बजरंगी भी हो गया। तो ये छलांग थी, क्योंकि उनको पता माता अंजना तो कहीं से न कहीं से आ जाएंगी, वो हमें बचाएंगी ही। और जो हुआ आप लोग जानते हैं, सब देवताओं ने अपनी शक्ति दी, क्योंकि पवन सुत ने कहा कि अभी मैं पूरे जगह वैक्यूम कर देता हूँ, निर्वात। और जो ही निर्वात होने लगा, सबके प्राण जो अमर थे देवता, उन्हें भी सारी सृष्टि में उथल पुथल देख करके लगा कि अब तो हमें कुछ करना होगा। उन्होंने जा करके अनुनय विनय किया और उन्हें सारी अस्त्र शस्त्र, सारी शक्तियां दे करके वहां से हनुमान जी को पृथ्वी पर राम काज के लिए मूल मंत्र दे करके भेजा गया। तो अशोक वाटिका, लंका दहन और उसके आगे की प्रसंग को आज तो अब सुनाना कठिन है। मैं तो सुनाता जाऊं, लेकिन फिर एक मर्यादा है, गृह कार्य भी होता है। तो मैं चलता हूं सुंदरकांड के सबसे अंतिम दोहे पर। उससे पहले बीच में विभीषण जी जब रावण लात मारता है, मैंने कहा था कि पैसिव भक्त है, अकर्मक है। पैसिव से एक्टिव रूप में वो सकर्मक तब बना जब रावण ने लात मारी। वह गया राम जी के शरण में, वहां पर उसे वो राजगद्दी मिल गई जो राजगद्दी रावण को भगवान शंकर के चरणों में अपने 10 सिर देने पर मिली थी, वो विभीषण जी को मिल गया। उनका राज्यारोहण हो गया समुद्र तट पर ही। फिर सेतु बांध बनाने के लिए सागर ने ही रास्ता बताया कैसे होगा। कहा कि आपके पास नल नील है, अब जाकर के उनके मदद से सेतु बांध बनाए और फिर जाएं। संपाति की कथा है, जिन्होंने बताया था कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। ये सब हो करके हनुमान जी की कथा को विराम दें। दोनों ही अंतिम सुंदरकांड का अंतिम दोहा, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान,
सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सादर सुनहि, अब ये जो सुनहि शब्द अवधि का है, हम श्रोताओं को बता देता है कि आप सुनिए, सादर सुनिए। लेकिन एक बात आप लोग बखूबी जानते होंगे, जब घर में कोई सदस्य हमारी बातों को नहीं मानता है तो उसको कैसे कहते हैं? अरे वो हमारी सुनता है तो हम उसको बताएं। सुनना मतलब मानना, सादर विश्वास करके मानना, वो है सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। और इधर हम हनुमान चालीसा का विश्राम करते हुए कहें कि एक हनुमान अष्टक का, उसके अंतिम दोहे को ले, विश्राम का दोहा। लाल देह लाली लसन और धरि लाल वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। लाल लाली उसका भारतीय सधवा स्त्रियों के सिंदूर से संबंध है, वो कहानी जानते होंगे। इसलिए हनुमान जी के लाल वर्ण का भी जहाँ हमें दिग्दर्शन होता है उत्तर में, तो मंदिर में वही रूप ही दिखता है। सिंदूर चढ़ाए भी जाते हैं, शनिवार और मंगलवार को सिंदूर और तेल जो चढ़ाते हैं। भरत जी के बाण से जब वो संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे, बाण पैर में लगा था, उसका उपचार किया गया और भरत जी अपने हाथों से उस पर तेल लगाए थे। इसलिए आज भी लोग ऊपर से ढाल देते हैं हनुमान जी के प्रतिमा पर, नहीं, उनके विग्रह पर सिर से मत डालिए। उनके भी आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, नहीं रहे, पांव पर डालिए। सिंदूर का आप पूरे शरीर में लेपन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद उसमें रचे बसे हैं। हनुमान जी विश्वास रखिए, सर्वत्र हैं। जब कभी भी आप किसी आपदा विपदा में पड़े तो प्रेम से जहाँ कहीं भी हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से हनुमान जी को पुकारिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महामुदित मंगलमय नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंत समय में आता काम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे गुरुदेव जब ये भजन करवाते थे अपने प्रवचन से पहले और अंत में, तो ये जो हम लोगों की बड़ी जिज्ञासा होती थी, हम लोग प्रश्न पूछे, गुरुदेव आप ये जो कहते हैं अंत समय में आता काम,
अंत समय में क्या हमारा तो अंत ही हो जाता है। उन्होंने कहा ना बचवा ना, अंत का मतलब प्राणांत नहीं। अंत का वो है जब तुम परीक्षा देने जाते हो, साल भर तुमने पढ़ाई किया, प्रश्न तुम्हारे सामने आए, परीक्षा हॉल में बैठे हुए और उलझन बढ़ गई, पाई का मान 22/7 या 7/22, तब वो अंत है। नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, जोर लगा दी, 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे तक का प्रतिदिन वर्षों मेहनत किया, परीक्षा देने गए, नेगेटिव मार्किंग है, फिर वहां पर पुश चाहिए, सिर्फ एक प्रश्न का सही उत्तर हो जाए तुम विजयी होते हो। यही है अंत समय में आता काम, श्री राम जय राम जय जय राम, भज ले रे मन चारु नाम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी को विदा करने से पहले मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करूं, आप सब लोगों को मैं साधुवाद दूं कि इस हमारे सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन के इस सेवा के सत्कर्म में आप लोग सहयोगी बने। शाम में बैठ करके हम बैठे ठाले मित्रों के साथ गप लड़ाते हैं, टीवी देख करके जीवन चला लेते हैं या बच्चों के साथ रह लेते हैं, लेकिन ये जो समय होता है यह बर्भागी लोगों को ही मिल पाता है। बहुत लोगों को हमारे सेवा ब्रिगेड के स्वयं सेवक लोग फोन किए होंगे, लेकिन उनमें से जो बर्भागी था वही यहाँ पर आ पाए। इसलिए आप सब लोग पुण्यात्मा हैं। मैं सेवा ब्रिगेड फाउंडेशन के अध्यक्ष, उनके परिवार अध्यक्ष पांडे जी हैं। मैं आशीर्वाद दूं व्यासपीठ से, आप लोगों की ये भावना सतत जागृत रहे, लोगों में धर्म में रुचि होगी तो सेवा में भी रुचि बढ़ेगी। आपके जितने भी मेंबर्स हैं सब लोगों के साथ मैं नाम नहीं जानता, लेकिन परोक्ष रूप से तो ये हमारे हनुमान दल के स्वयं सेवक बांद्री सेना के सब युवक हैं। ईश्वर आप लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप सदैव राम काज में लगे रहिए। यह भवन में आकर के मुझे तो लगा मैं आज अपने गृह राज्य में ही हूँ। बिहार भवन, बिहार का मैं हूँ। आज बिहार भवन में आकर के इस सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या गार्डन सिटी ऑफ इंडिया में मुझे अपने कुछ विचार और हनुमान जी और राम जी के कुछ सद्गुणों का चर्चा करने का मौका मिला। मैं जो भी इनकी समिति होगी, जो लोग भी बिहार भवन के कर्ता धर्ता हैं, मैं उन सब लोगों के प्रति भी साधुवाद अर्पित करूं, ईश्वर से प्रार्थना करूं कि हमारे जितने भी हिंदी भाई बहन हैं, ये तो छोटे छोटे कस्बे हम बढ़ जाते हैं, अब तो बिहार और झारखंड वाले भी हम लोग अलग अलग कहते हैं, लेकिन हमारे मन में तो वही आता। और उससे भी थोड़ी आगे की बात सोचिए, आप किसी सदहृदय बंगाली और उड़िया व्यक्ति से बात कीजिए, वो भी कहते हैं सदगुणी और सदहृदय की मैं बात करता हूँ, वो भी अरे हम लोग तो एक ही राज्य के हैं ना, हम भी बोलते हैं, भी STU भी उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है, जो खाते हैं वो भी है, क्योंकि वो पुराना। आज झारखंड का टाइम अलग है, नहीं भाई हम सब लोग एक हैं, और झारखंडी क्यों, वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो है, लेकिन परिवार थोड़ा छोटा हो उसको वर्गीकृत कर लेते हैं।
ताकि उसका भरण पोषण ठीक से हो पाए। तो बिहार भवन के भी जो भी संयोजक, जो भी अध्यक्ष, वहाँ के सदस्यगण, उनके प्रति भी मैं अपने साधुवाद दूं, हनुमान जी से प्रार्थना करूं कि उन लोगों को भी स्वस्थ, उमंगपूर्ण, हर्षयुक्त रखें, ताकि फिर से यहाँ पर हनुमान कथा ही नहीं, राम कथा 9 दिन का हो और मुझे भी मौका मिले कि आकर के अपनी बातों को आज ये 2 घंटे 2.5 घंटे में तो कहीं कहीं से कुछ प्रसंग उठाया, आप लोगों के बीच उसको रखा। राम कथा कैसे भी कीजिए, राम नाम कैसे भी जपिए, फलदायी होता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं हनुमान जी को विदा करूं, क्योंकि हमने बुलाया था तो उनको आग्रह पूर्वक विदा भी करता हूँ। मैं मानसिक रूप से कर लेता हूँ, पद में नहीं गाता क्योंकि अभी आरती बाकी है। मैं अपने वाणी को विराम दूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, हर